नमस्कार, मैं हूं रात का राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी की जीत जरूर हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी हार हुई है। न केवल बीजेपी को, पर जनता को भी उत्तर प्रदेश को देखकर बहुत गहरा सदमा लगा है और उससे भी ज्यादा बुरा भाजपा के उस नेता के लिए लगा है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो राज्य में माफिया का सफाया हो या जनता जनार्दन की सेवा करना। बता दूं कि आज यानी 5 जून को योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, जिसको लेकर पीएम मोदी समेत भाजपा के सदस्यों ने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। लेकिन यकीनन आज उनको जो तोहफा मिला है वो अब तक के सभी तोहफे में से सबसे दुखदायक और दर्दनाक मिला होगा। वहीं अब यूपी की सियासत में अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों की गूंज फिर से सुनाई देने लगी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद योगी के पर कतरे जा सकते हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। इसे भी नकारा नहीं जा सकता कि भाजपा ने यूपी में 10 साल का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। न सिर्फ सीटों में गिरावट आई है, बल्कि वोट शेयर भी काफी कम हुए हैं। कई केंद्रीय मंत्री चुनाव हारे हैं और इसका सीधा सीधा कारण टिकट बंटवारे को दिया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सहमति न होने के बाद भी यूपी में टिकट बांटे गए। इसी को लेकर न केवल जनता नाराज है, बल्कि भाजपा कार्यकर्ता भी। देखिए वीडियो। ऐसा है, माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट ठरवाए हैं, योगी जी सीट ठरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे? सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे? ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे? कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे, ठेकेदार कितने बनारस में तुमको नहीं पता है? 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए, बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए, वहां से तुम कमाई करने लगे, अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे। वो पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची। अमित शाह, तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा की कहने से है? बेशरम बेहया आदमी है। अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते। जो बनाना बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना, कह रहे हैं, समझ गए? चोर कहीं का। मोदी योगी वो नामी जोड़ी है जिसकी लोकप्रियता अलग लेवल पर है, लेकिन जब पीएम मोदी को ये जोड़ी साबित करनी चाहिए थी तो उन्होंने धोखा दे दिया। अब विपक्ष की बात याद आती है जब वो साफ साफ कहते थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पद खतरे में है। वो योगी जो बार बार कहते थे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट ले आएंगे, वो 33 सीट पर ही सिमट कर रह गए। भाजपा ने गोरखपुर तो बचा लिया, लेकिन जिनका नाम वो बार बार लेते आए, जिनके नाम पर वो वोट मांगते आए, यानी कि राम भगवान, आज वहां से भी बीजेपी को धोखा मिल गया। मैं बात कर रही हूँ अयोध्या की। इसके अलावा स्मृति ईरानी का हारना, मेनका गांधी का हारना और ऐसे कई उम्मीदवार जो मैदान में तो उतरे लेकिन चित हो गए, जिसका सीधा सीधा असर योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ेगा। और अब जो स्थिति है उसमें यह साफ देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा का डबल इंजन लड़खड़ा गया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने नारे पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को टारगेट करने में सफलता हासिल कर ली है। योगी ने राज्य में लगातार 5 चुनावों में भाजपा की जीत का नेतृत्व किया है, लेकिन इस बार की मात ना योगी ने सोची थी ना जनता ने। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा क्या करती है? क्या वो किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनेंगे या भाजपा को कुछ और ही मंजूर है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।